ईश्वर लोग कहते हैं कि व्रत लेने से ऐसा फल मिलता, मनवांछित वर मिलता, ये मिलता है। जैसे सावन का महीना, आजकल लोग सावन शिव की पूजा कर रहे, लेकिन वो क्यों कर रहे? क्योंकि वह पूजनीय है। भले भगवान, मैं तो कहती हूँ भगवान दे या न दे, लेकिन हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने इस धरती के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने इस धरती को इतना खूबसूरत बनाया। वो सृष्टि के निर्माणकर्ता देवी देवता है, तो उनकी पूजा, क्योंकि वह किसी इंसान की पूजा क्यों की जाती है? किसी इंसान को याद क्यों किया जाता? किसी इंसान की स्मृति को याद करने के लिए उसके बारे मंदिर बनाया जाता है उसको, ताकि क्योंकि वो सम्मान के लायक है। उन्होंने बहुत कुछ काम किया रहता, वो सम्मान के लायक है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती, इसीलिए उनके मंदिर की का निर्माण किया। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के महान पुरुष हो गए, जिन्होंने महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे नाम है। 15 हमारे देश को जिन्होंने स्वतंत्र किया, उनको हम याद करने के लिए 15 अगस्त मनाते, 26 जनवरी मनाते, 2 अक्टूबर मनाते हैं। और भी दिवस जैसे गौतम बुद्ध हो गया, महावीर स्वामी हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिनको क्यों याद किया जाता है? उनको उनका जन्मदिन को मनाया जाता है, मृत्यु के दिन को, जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन को याद किया जाता है, जन्मदिन को बड़े उत्साह से, क्योंकि वह पूजनीय, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए हम उनको याद करते हैं। उसी प्रकार से भगवान हैं, तो भगवान ने भी पहले, हमसे पहले जब सृष्टि के निर्माण हुआ, तो भगवान ने भी बुराई का अंत किया है, लड़े वो शैतानों से। मतलब शैतान वो होते हैं जिनमें बुराई हो, जिनमें अत्याचारी हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते कि हम ही खाएं। शैतानों के आगे 2 रोटी रख दो ना, 2 लोग शैतानों, तो बोले छीना झपटी हो जाती है उन लोगों में। एक कहेगा मैं खाता हूँ, दूसरा कहे, वो कहे पहले मेरा पेट भर जाए तब तो ये शैतानी प्रवृत्ति के जो लोग कहते कि पहले मेरा पेट भर जाए तब दूसरे का, तो ये शैतानी प्रवृत्ति के लोग होते। अभी भी हमारे समाज में है कुछ शैतानों के वंश हैं जो हम खाएं, ऐसा नहीं है कि पहले हम खाएं, हम पेट भर तब दूसरा खाए, दूसरा इंसान भूखे मर जाए, उसको नहीं रहेगा फिक्र। तो उस वक्त उन्होंने हम शैतानों की अंत किया। भले धीरे धीरे हो जाएगा अंत, अभी भी हैं ही कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे रावण हो गया, कंस हो, इनसे हमारी धरती को बचाया। तो उन्होंने महान काम किया, रक्त बीज का अंत किया माता काली ने, तो उनका अंत किया, तो इसलिए उन्होंने महान काम किए, तो इसलिए उनको उनकी पूजा की गई कि लोगों ने, जो उनके भक्त थे, जिन्होंने देखा होगा उनकी शक्तियों को, उन्होंने इतना, तो उनके भक्तों ने उनके मंदिर बनाना, उनकी पूजा करना स्टार्ट। आज हम हैं यहाँ पे अपनी सुरक्षित, उन पहले हम इतने अच्छी धरती पर रहते, उन्हीं की वजह ये धरती इतनी सुंदर है, तो उन्हीं की वजह, इससे उनकी पूजा की जाती। और जैसे देश के सैनिकों, आज हम चैन की नींद से सो रहे, तो उन्हीं की वजह से सो रहे हैं चैन की नींद, तो वो भी पूजनीय है, वो भी रिस्पेक्ट लायक है। उसी प्रकार जो जिन्होंने देश को आज, उनको भी आज हम याद कर रहे हैं। तो हम याद, वो भले ही मर चुके, लेकिन उनको याद करें, कहीं उनकी प्रतिमाएं, कहीं उनकी मंदिर है, तो ये नहीं, तो वो पूजनीय होते, उनको सम्मान के ला, भले वो दे या न दे। जैसे महात्मा गांधी का किसी ने मंदिर बना दिया, उनकी पूजा करें और मन्नत मांग ली, तो उन्होंने इच्छा पूरी नहीं, क्या हम उनकी सम्मान करना छोड़ देंगे? क्या हम उनकी पूजा करना क्या हम उनका नाम लेना बंद कर? नहीं, कभी नहीं कर सकते, और ना ही करना, क्योंकि वो सम्मान के लायक है। उन्होंने एक इंसान का भला नहीं किया, पूरी धरती का भला किया, पूरे जगत को खुशहाल रहे, जगत सब सारे लोगों खुश रहे, चैन की उनके लिए कार्य किए, इसलिए वो सम्मान के। जो लोग खुद के बारे में, एक इंसान के नहीं बल्कि सारे समाज, सारे विश्व के बारे में सोचता है और विश्व के लिए करता है, वही पूजनीय इंसान रहता है, उसी की पूजा होती है। और समाज के उसी प्रकार से देवी हो, देवता हो गए, या जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, जो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो पूजनीय है, उनको पूजा के लायक है, सम्मान के लायक है। भले वो एक इंसान की इच्छा पूरी ना कर सके, लेकिन उन्होंने पहले बहुत कार्य कर चुके हैं, जिनकी वजह से हम इस धरती पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो सम्मान के लायक है। मैं सोचती हूँ भगवान ने भले कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आशीर्वाद दिया, उसी से
ज़िंदगी कट जाएगी, क्योंकि वह पूजनीय है। अगर उन्होंने इच्छा पूरी नहीं की, मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा पूरी नहीं की, क्या लेकिन आने वाला कल में क्या पता कर लें, लेकिन मैं सोचती हूँ वो पूजनीय है, उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्होंने धरती के लिए बहुत कुछ किया, तो इसलिए वो सम्मान के लायक है। वो भी मनुष्य, भगवान भी मनुष्य ही थे, इस धरती में मनुष्य के रूप में आए, बहुत अच्छे काम किए, पूरे संसार के लिए कार्य किया। तो उन्हीं के भक्तों ने उनके लिए मंदिर बनाया और उनकी पूजा करने लगी, क्योंकि उनको सम्मान देना, भगवान की पूजा करना या किसी देश को आज़ाद किया उन महापुरुषों को याद करना, उनकी स्मृति, उनका जन्म दिवस को मनाना, तो उनको सम्मान देना होता है, क्योंकि सम्मान के लायक होते हैं वो, इसीलिए उनको सम्मान करना चाहिए। बाकी क्या अपनी अपनी सोच है, कौन किस तरीके से पूजा करता, कौन किस से, लेकिन भगवान का सम्मान करना भी, और अपने जैसे हमारे पितृ हैं, उन्होंने उनकी वजह से हम इस धरती पे आए, हमारे पूर्वज थे, उनकी वजह से हमारे माता पिता आए, उनके बाद हम आए, हमारा जन्म हुआ। तो जब वो मरते हैं तो श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, श्राद्ध मनाया जाता है, और 2 श्राद्ध आते, सावन के महीने के बाद आता है जो भादों के महीने श्राद्ध पक्ष, 2 श्राद्धें आती। क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने पितरों को याद करें, क्योंकि उनकी वजह से हम इस धरती में हैं, हमें ये दुनिया खूबसूरत दुनिया अपने आँखों से देखने, इसलिए वो भी। लेकिन उन्हें अगर वो पूरे जगत के लिए कार्य करते, पूरे समाज के, तो उनका भी एक स्पेशल मंदिर होता, पूरा समाज उनकी पूजा करते, भले वो उनकी इच्छा पूरी करे ना करे, लेकिन उनको सम्मान के लायक है, आशीर्वाद तो ज़रूर देंगे। तो पितृ भी आशीर्वाद देते, इसीलिए पितरों को भी श्राद्ध के रूप में उनको याद किया, क्योंकि उनकी वजह से हम धरती में आए, हमारा जन्म हुआ, तो उनको सम्मान के लाए। तो उसी प्रकार भगवान ने सारी धरती के मानव को बनाया इतनी खूबसूरत, इसलिए उनकी मंदिर में पूजा के सम्मान के लायक होते हैं, और आशीर्वाद तो ज़रूर देंगे। इच्छा पूरी करे, आशीर्वाद से भी इंसान कहाँ से कहाँ, कभी दुआओं में भी शक्ति रहे, कभी दवा काम नहीं आती, कभी दुआ काम आती है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। नमस्कार।